अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पे जाके लिखेंगे HAMMADSHEIKH 641, डायरेक्टली मेरे चैनल पे आ जाएंगे। मैं रोज स्टॉक मार्केट के किसी ना किसी एक शेयर को पिक करके इसके ऊपर डिटेल्ड और डीप एनालिसिस हम उसके ऊपर अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर एनालाइज करते हैं और आप लोगों को सारा गाइड करते हैं कि कंपनी की EPS क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या हैं, कंपनी के ऑडिटर कौन है, CEO कौन है, कंपनी की डिस्क्रिप्शन क्या है, एड्रेस क्या है, कंपनी कहाँ से ऑपरेटिंग है कि, और कंपनी बोनस राइट वगैरह, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं। कल जिस शेयर के ऊपर मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पिछले 2 से 3 साल से। मैं ऐसे नहीं है कि आज ही वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं या आज ही ट्रेड शुरू किया है। पहले 8-9 साल, जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताता आया हूँ कि पहले 8-9 साल मैंने इस काम को सीखा है। उसके बाद 2-3 साल मैंने इसको प्रोफेशनली किया है। जब मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से 2-3 साल प्रोफेशनली अर्न कर लिया है, मुझे एक पैटर्न समझ आ गया, एक मेथड समझ आ गया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कैसे अर्न किया जा सकता है, कौन से सॉफ्टवेयर मैंने अपने खुद बनाए हैं जिनमें से मैं अपना सारा एनालिसिस बनाता हूँ। तब जाके मैंने वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया बना के अपने व्यूअर्स के लिए कि किसी तरह मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी इधर से कुछ ना कुछ अर्न करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि ये कोई इलीगल वगैरह की वेबसाइट नहीं है, ये एक लीगल वेबसाइट है। इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। कल जिस शेयर के बारे में मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था जी SSGC सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। और अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन अप कर दूंगा। आपको पिन कमेंट में सबसे ऊपर उसी का लिंक मिल जाएगा। आप अगर सुई सदर्न गैस पाइपलाइन के बारे में हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। आज जिस शेयर को मैंने पिक किया ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं जो कॉमेंट वगैरह देखता हूँ जिसके ऊपर ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहे होते हैं उधर मैं शेयर को पिक कर लेता हूं कि जी ज्यादातर लोग इसके बारे में अपना हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं। तो कल जिस शेयर के ऊपर ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे वो था जी KOSM कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड। इसको मैंने पिक किया। जैसे कि आपको पता लग गया कि आज जो भी हमारी सारी डिटेल और डीप एनालिसिस होगा हमारा वो KOSM के ऊपर होगा। KOSM को शुरू करते हैं कंपनी प्रोफाइल से और आगे मूव ऑन करते जाएंगे हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट पे, फाइनेंशियल पे आउट्स पे, फिर एवर हाई एवर लो पे, उसके बाद कंपनी के रजिस्ट्रार, ऑर्डर एंड सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगी। कंपनी प्रोफाइल को डिस्कस करें तो कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 23 जुलाई 1970, यानी 23 जुलाई 1970 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पाकिस्तान अंडर एक्ट के 1913 में जो पास हुआ था। उसके बाद न्यू कंपनीज का जो एक्ट आया 2017 का, उसके अंडर ये कंपनी वर्किंग कर रही है। कंपनी के जो मेजर एंगेजमेंट्स हैं, मेजर बिजनेस है वो टेक्सटाइल की स्पिनिंग का है। कंपनी के ये तो हो गया है कंपनी का मेन थिंग, कंपनी की प्रोफाइल। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी के CEO वगैरह कौन है। कंपनी के जो CEO हैं वो है जी मोहम्मद नवीद। कंपनी के जो चेयरपर्सन है वो है ख्वाजा मोहम्मद जहांगीर। कंपनी सेक्रेटरी को डिस्कस करें तो उनका नाम है जी हसन अहमद खान, ACC है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब आगे चलते हैं कंपनी के ऑडिटर की तरफ। कंपनी के जो ऑडिटर हैं जी वो हैं सईदुर रहमान, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोई फर्म होगी वो इनके ऑडिट करते हैं। और जो इनके रजिस्ट्रार हैं वो है जी कॉर्पलिंक प्राइवेट लिमिटेड, विंग्स आर्केड 1K कमर्शियल मॉडल टाउन लाहौर। मॉडल टाउन में इनका ऑफिस है। जो इनके रजिस्ट्रार है उनका कंपनी का एड्रेस है 71E3 मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग 3 लाहौर। इसका मतलब कंपनी ऑपरेशनल जो है वो लाहौर से है, रजिस्ट्रार भी लाहौर के हैं और ऑडिटर इनके मैंने आपको बता दिया सईदुल हसन अकाउंटेंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फिस्कल ईयर की। कंपनी का जो फिस्कल ईयर है वो जून एंडेड है, यानी कंपनी के इस वक्त 3 क्वार्टर तो कंफर्म डन हो चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट ईयर का फुल ईयर का क्वार्टर है या तो उसकी बोर्ड मीटिंग हो चुकी होगी या होने वाली होगी कि आगे जाके हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर पता लगेगा। उससे पहले हमें इसका नहीं पता लगेगा। जैसे ही हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट पे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि जी कंपनी का फुल ईयर का रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं आपको कंपनी के शेयर प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह हमें बता रहे हैं कंपनी के जो टोटल शेयर हैं वो हैं जी 43,57,14,285, यानी अगर राउंड अप में बात करें, सम अप में बात करें तो 43,57,14,285 शेयर राउंड अप कर लेते हैं। 43,58,00,000 शेयर हैं इसके कंपनी के टोटल शेयर्स हैं, जिसमें से फ्री फ्लॉट में पड़े हुए हैं 32,67,85,714, यानी कि 32,67,85,000 शेयर इसके फ्री फ्लॉट में पड़े हुए हैं। यानी फ्री फ्लॉट की परसेंटेज होगी 75% शेयर 75% शेयर्स फ्री फ्लॉट में
हैं, बाकी रिमेनिंग जो 25% है वो डायरेक्टर्स वगैरह के पास होंगे। मार्केट कैप के लिए कंपनी को चाहिए जी 3,29,03,999 शेयर्स, यानी कि 3,29,00,000 शेयर की ट्रेड अगर एक दिन में होगी तो और सारी बाइंग में होगी तो मार्केट कैप कर जाएगी। ये कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स KOSM जो है ये अपनी अपर सीलिंग को जाकर टच करेगा, यानी कि सारे इसमें बायर हो जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा। अब ये होगी कंपनी के शेयर प्रोफाइल। अब आगे चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। अब कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये बात पिछली वीडियो में भी बताता रहता हूँ, यहाँ पे भी बता देता हूँ। कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं कि हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक पीछे जाके देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं 20 साल तक डिस्कशन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं जिस तरह आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अपना जो एनालिसिस बनाता हूँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह, फाइनेंशियल पे आउट्स के ऊपर, एवर हाई लो के ऊपर, मैं 5 साल के ऊपर बनाता हूँ। जो भी मैं अपना डीप एनालिसिस बनाता हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट भी मैं उसी 5 साल के ऊपर बनाता हूँ और उसी जो रिजल्ट निकलता है उसी पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता हूं। अब उसी इन्वेस्टमेंट की बात रही, उसको मैं वीडियो बना के पोस्ट भी कर रहा था कि आप लोग भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इसको 5 साल पर डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ड्यूरेशन में किसी भी साल में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट पूछना चाहते हैं कि उस वक्त कितना था या उस वक्त इसकी मार्केट प्राइस क्या थी, तो आप मुझे अपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका टाइम ड्यूरेशन, यानी किसी भी शेयर का चले, किसी भी शेयर का सिंबल या कंपनी का नाम और उसका टाइम ड्यूरेशन कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको सारा बता दूंगा कि उस ड्यूरेशन में इसकी प्राइस या इसकी अर्निंग, EPS, LPS क्या थी। अब रही बात फाइनेंशियल रिजल्ट की। फाइनेंशियल रिजल्ट को हम जब भी डिस्कस करेंगे तो 5 साल पर डिस्कस करने को आपको मैंने बताया करूंगा, 24, 23, 22, 21 और 25। जब हम पीछे से करते आएंगे तो ईयरली करेंगे, पूरे साल की जो फाइनल अर्निंग होगी उसको डिस्कस करेंगे। और जैसे ही हम 2025 पे आएंगे, 2025 पे आकर जो हम डिस्कशन को क्वार्टरली पे रह जाएंगे। हर कंपनी के मैं आपको बता दूं 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने बाद एक क्वार्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके ऊपर कंपनी बोर्ड मीटिंग करती है, रिजल्ट डिक्लेयर करती है, अपने शेयर होल्डर्स को और अपने डायरेक्टर्स को बताती है कि कंपनी ने इस साल प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है। उसी के अकॉर्डिंगली फिर इसकी प्राइस वगैरह चलती रहती है। और इसमें और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल पे आउट्स होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जिसके ऊपर इनकी प्राइस ऊपर जाती है, नीचे आती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, किसी भी शेयर की प्राइस एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड करते ऊपर जाती है, ट्रेड करते नीचे आती है। फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट 2021 से 21 के ऊपर, यानी EPS मैं आपको बता दूं, EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड LPS स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। 2021 का जो इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स वालों ने, वो है जी 1.71 पैसा। लेकिन ये LPS है, EPS नहीं है। EPS होगी तो अर्निंग पर शेयर, LPS है तो लॉस पर शेयर। पर शेयर के ऊपर ₹1.71 का लॉस है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इनके टोटल शेयर्स हैं 43 करोड़ से 84 लाख समथिंग, 85 को हमने कहा था, राउंड ऑफ करके बता देते हैं। तो अगर आपने कंपनी के पूरे साल का लॉस देखना है तो 1.71 पैसा को मल्टीप्लाई कर लें 43 करोड़ से 85 लाख से, आपको पता लग जाएगा पूरे साल में कंपनी ने कितने का लॉस किया। यानी ₹1.71 2021 में इनकी LPS थी, लॉस पर शेयर था, हर शेयर के ऊपर ₹1.71 का माइनस था। अब इसी बात को आगे 2022 पे फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर चलते हैं। कोहिनूर स्पाइनिंग मिल की बात हो रही है। 2022 में जो उनका रिजल्ट डिक्लेयर है वो सेम टू सेम एज इट इज LPS है, 1.71 पैसा, ना ऊपर ना नीचे, यानी ₹1.71। अगले साल दोबारा कंपनी ने लॉस किया पर शेयर के ऊपर, LPS लॉस पर शेयर ₹1.71 का लॉस है कंपनी को दोबारा 2022 में। अब इसको आगे ड्राइव करें तो 2023 में आगे 2023 में कंपनी का दोबारा ही LPS है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि अर्निंग नहीं है, अर्निंग होगी तो EPS होगी। नेगेटिव में रिजल्ट आ रहा है, LPS शो कर रहा है। और 2023 की जो LPS है वो है जी 0.91 पैसा, यानी कंपनी ने 2023 में दोबारा अर्निंग माइनस में शो किया, नेगेटिव में शो किया, 91 पैसा माइनस है। लेकिन आप जो जिस तरह मैं अपना एनालिसिस बनाता हूँ, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता रहा हूँ कि 2022 में जो इनकी अर्निंग थी वो 1.71 पैसा थी, 2021 में भी 1.71 पैसा थी, ना नीचे गई ना ऊपर आई, सेम माइनस पे थी। लेकिन 2023 में इसने रिकवर किया, ₹1.71 माइनस से उठ के कंपनी की अर्निंग आ गई है 91 पैसा माइनस पे, खाली ओनली 0.91 पैसा माइनस है। यानी अब बात करते हैं 2024 की। 2023 का फाइनेंशियल रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ 2024 का। 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट है 2024 ईयर का, वो है 0.91 पैसा। अगेन 2023 में 91% का 91 पैसे का लॉस था, 2024 में भी 91 पैसे का लॉस है। यानी 22 से 23 में कुछ रिकवरी थी, लेकिन 23 से 24 में 2023 से 2024 में कोई रिकवरी नहीं है, सेम एज इट इज 91 पैसे का लॉस है। अब इसको इस डिस्कशन को
फर्दर मूव ऑन करते हैं और इसको क्वार्टरली करते हैं, क्योंकि अब हम एंटर कर गए हैं 2025 में। 2025 में जब हम एंटर कर गए हैं तो मैं आपको बताता हूं कि क्वार्टर 1 का फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो है जी 9 पैसा माइनस, यानी 9 पैसे एलपीएस ही है, ये ईपीएस नहीं आ रही। ईपीएस होगी तो अर्निंग पर शेयर होगी, ये एलपीएस है, नेगेटिव में है तो हम इसको एलपीएस बोलेंगे। क्वार्टर 1 2025 का जो रिजल्ट है वो है जी एलपीएस लॉस पर शेयर 9 पैसे का। क्वार्टर 2 की डिस्कशन करें तो क्वार्टर 2 पे आ गया फाइनेंशियल रिजल्ट 2025 केओएसएम यानी कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स के बारे में, तो ये है जी 7 पैसा माइनस। इसका मतलब कंपनी ने क्वार्टर 1 में 9 पैसे का लॉस किया, क्वार्टर 2 में 7 पैसे का लॉस किया, यानी 2 पैसे रिकवर किए। और क्वार्टर 3 में जब बात करें इसकी, क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट मैंने आपको ऊपर बताया अनाउंस हो गया है, वो आ रहा है जी 0.11 पैसा एलपीएस माइनस में रिजल्ट है। 7 पैसे से 4 पैसे का लॉस बढ़ गया पर शेयर के ऊपर, तो 11 पैसे हो गया। 11 पैसे में 9 पैसा को ऐड करें तो 20 पैसा, 20 पैसा में 7 पैसा को ऐड करें तो 27 पैसा। अब अगर हम फोर्थ क्वार्टर को एग्जांपल लेंगे, 2024 में जो फुल ईयर का रिजल्ट था वो 91 पैसा माइनस था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि 11 पैसे की ऐड कर लें या 12-15 जितना हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत अपना रेशियोज बना के ऐड करते हैं तो तकरीबन कोई 40 पैसे के पास अर्निंग चली जाएगी, जबकि एलपीएस में माइनस में, जबकि 2024 में जो माइनस अर्निंग थी वो 91 पैसा थी। 91 पैसा से इसका मतलब आधा लॉस रिकवर करके कंपनी ने शो किया और आपको रिजल्ट दे दिया तकरीबन 40 पैसे के पास इसका अगर रिजल्ट आ जाता है तो इसका मतलब आधा लॉस जो कंपनी का था लॉस पर शेयर वो कंपनी ने रिकवर कर लिया। ये हो गए इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स 2025 तक। अब फर्दर हम अपने आप को आगे मूव करते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। फाइनेंशियल पे आउट्स कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स के, और इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल पे आउट्स में जब भी हम आते हैं इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें होती हैं, या तो कंपनी आपको बोनस देती है, या आपको राइट भरवा लेती है, फिल करवाती है, या आपको कैश डिविडेंड देती है। कैश डिविडेंड क्या है? जितने शेयर्स आपके पास होंगे, जितने % का कैश डिविडेंड दिया होगा उससे अपने शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उतने पैसे आपके अकाउंट में ऐड होंगे। आपके अकाउंट जो फैच हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट के साथ, उसमें पैसे आएंगे डायरेक्टली। कंपनी अगर बोनस देती है, जितने % बोनस देगी उतने % बोनस को अपने शेयर्स के साथ ऐड कर लें, उतने % शेयर्स आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो आपका अकाउंट है उसमें शेयर्स आ जाएंगे और उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी आपके पोर्टफोलियो में। उसके बाद तीसरी चीज रही राइट का क्या मकसद है? राइट कंपनी, जो भी कंपनी की एक शेयर की प्राइस है, लेट सपोज कि मैं आपको बताता हूँ आज इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 7.56 पैसा। अगर 7 रुपये 56 पैसे प्राइस है और कंपनी यहाँ पे राइट फिल करवाती है तो वो तकरीबन करवाएगी 4 रुपये के पास, क्योंकि जब भी राइट फिल होता है वो एक्चुअल प्राइस से थोड़ा सा नीचे आके होता है, ताकि जो भी शेयर होल्डर्स राइट को फिल करें उनको थोड़ी सी फैसिलिटेट करती हैं कंपनियाँ कि आपको इतने पैसों पे 4 रुपये पे 5 रुपये मिलेगा, जो कि जब आपके अकाउंट में शेयर्स एक्टिव हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो वो 7 रुपये 6 पैसा पे अकाउंट होंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी फाइनेंशियल पे आउट्स में क्या क्या होती हैं। फाइनेंशियल पे आउट्स के कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स के यानी 2025 ईयर चल रहा है और क्वार्टर्स चल रहे हैं, मैं ऊपर बता के हैं, फुल ईयर की अर्निंग अभी भी होनी है, लेकिन आप ये देखें कि 25 में कुछ नहीं दिया, 24 में कुछ नहीं, 3 में कुछ नहीं, 2 में कुछ नहीं, 1 में कुछ नहीं, इनफैक्ट के पीछे तक कुछ नहीं। लास्ट टाइम फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ जब इन्होंने फाइनेंशियल पे आउट्स को फाइनेंशियल पे आउट डिक्लेयर किया और अपने शेयर होल्डर्स को जो फैसिलिटेट किया वो 2014 में किया था, यानी आज से 11 साल पहले। 11 साल से कंपनी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लिया अपने शेयर होल्डर्स को, कोई फैसिलिटेट नहीं किया। इसका मतलब अक्टूबर 13 यानी अक्टूबर मंथ 13 डेट 2014 2014 अक्टूबर का महीना था, 13 तारीख थी 2014 को कंपनी ने फुल ईयर का जब रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसके साथ जो फाइनेंशियल पे आउट्स को डिक्लेयर करना था वो डिक्लेयर किया जी 5% डिविडेंड ईएफ अकाउंट होता है, जिसका मतलब 0.5% पे अगर आपके पास 1000 शेयर है, 1000 के साथ आपको 500 मिलेगा, 1 लाख शेयर है तो उसके साथ आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। उससे पीछे चलें तो कंपनी ने फाइनेंशियल पे आउट्स की बात हो रही है कोहिनूर स्पिनिंग मिल की, फरवरी 28 2013 यानी फरवरी मंथ 28 तारीख 2014 को अपने हाफ ईयर की मीटिंग की थी और उसके ऊपर कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया हुआ, मतलब कि 1 रुपया। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको उसके साथ 1000 मिलेगा, 1 लाख शेयर है तो उसके साथ 1 लाख मिलेगा, कैश डिविडेंड मिलेगा, ये सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है। उससे पीछे चले तो कंपनी ने अक्टूबर 9 2013 यानी अक्टूबर का महीना 9 तारीख 2013 को फुल ईयर की मीटिंग की और उसमें जो अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट किया वो किया जी 30% डिविडेंड दिया, यानी कि 3 रुपये। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 के साथ 3000, 1 लाख शेयर है उसके साथ 3 लाख। अब आपके पास जितने शेयर हैं उसके साथ 3 रुपये को मल्टीप्लाई करते रहे, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने पैसे मिलने थे उस वक्त में। के पास की बात हो रही है फाइनेंशियल पे आउट्स 2013 की। उससे पीछे चले तो कंपनी ने
बोर्ड मीटिंग की है फरवरी 28 2013 को, यानी फरवरी महीना 28 तारीख 2013 को हाफ ईयर की मीटिंग की है। 10% डिविडेंड दिया है, 1 रुपया दिया हुआ है 1000 शेयर के साथ, 1000, 1 लाख के साथ 1 लाख, आपके जितने शेयर हैं उसके साथ 1 रुपये को मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता लग जाएगा। उससे पीछे चले 14 में और 13 में, यानी हाफ ईयर और फुल ईयर पे देते रहे। 2012 खाली, 2011 खाली, उसमें अपने शेयर्स को कुछ नहीं दिया, कोई फैसिलिटेट नहीं किया। उससे पीछे इन्होंने दिया है अक्टूबर 8 2010, यानी अक्टूबर महीना 8 तारीख 2010 यानी 2010 में फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग हुई थी। 5% डिविडेंड दिया है। 5% डिविडेंड का मतलब है 0.5% पे काउंट होगा। 1,000 शेयर है तो उसके साथ 500 रुपये, 1 लाख शेयर है तो उसके साथ 50,000 रुपये, यानी 11 खाली, 12 खाली और 10 के फुल ईयर में इन्होंने आपको 0.5%, 5% डिविडेंड दिया हुआ है। उससे पीछे चले तो कंपनी ने 2009 खाली, 2008 खाली, 2007 खाली, 2006 में फिर आके अक्टूबर 10 2006 यानी अक्टूबर मंथ 10 तारीख 2006 को फुल ईयर की मीटिंग की तो 7.5% डिविडेंड दिया हुआ है, मतलब कि पौना रुपया आप इसको कह सकते हैं। और 1,000 के साथ 750 और 1 लाख के साथ 75,000 रुपये। उससे पीछे चले तो उससे पीछे कुछ नहीं है जी। मैंने आपको पहले बताया कि हम 15 साल तक पे आउट्स वगैरह देख सकते हैं, 20 साल तक भी देख सकते हैं। मैंने आपको 20 साल तक बता दिया है, 2006 तक के कंपनी ने 14 और 2014 में हाफ ईयर और फुल ईयर पे दिया, 2013 में हाफ ईयर और फुल ईयर पे दिया, 10 में खाली फुल ईयर पे दिया, 2006 में फुल ईयर पे दिया और उससे पीछे कुछ नहीं है। कंपनी ने कुछ नहीं दिया, लिया बनी है 1970 की कंपनी बनी हुई है। 23 जुलाई की रजिस्ट्रेशन चल रही है इनकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिस्कशन कंप्लीट होगी, फाइनेंशियल पे आउट्स की डिस्कशन कंप्लीट होगी। मैंने आपको उसके बारे में सारा बता दिया। अपना जो मेरा डीप एनालिसिस है मैं आपको सारी चीज़ों का डिस्कस करके एंड पे जाके बताऊंगा, एवर हाई लो को डिस्कस करके। और इसके ऊपर जो मेरा अभी तक का जो थोड़ा सा अंदाजा है वो इतना को मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आगे जाके एवर हाई लो की प्राइस देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आप लोगों को फ्यूचर में इसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। एवर हाई और एवर लो जो कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड का है वो हम 20 साल तक देख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं और साथ साथ जो मैं अपने एनालिसिस बनाता हूँ मैं 5 साल के ऊपर ही बनाता हूँ और 5 साल के ऊपर ही अपने एनालिसिस के ऊपर जो भी मैं अपना फाइनल डीप एनालिसिस निकालता हूँ उसके ऊपर मैं अपनी ट्रेड भी लगाता हूँ, अपना पैसा भी लगाता हूँ, वही मैं आपको सच सच गाइड करूँगा। आज अगर कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स को 5 ईयर्स पे जाके इसका एवर लो देखें तो इसका एवर लो है जी 1.91 पैसा। सितंबर डेट है 13, सितंबर मंथ है 13 डेट है 2023 में। सितंबर का महीना 13 तारीख 2023 को इसका जो एवर लो था 5 साल का वो था 1 रुपये 91 पैसे और उस दिन इसमें जो शेयर ट्रेड हुए थे वो थे 6,94,000 यानी 6,94,000 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। वॉल्यूम जो उस दिन शेयर्स का हिट हुआ था वो 6,94,000 था और जो इसकी प्राइस थी एवर लो की वो 1.91 पैसा थी। उसके बाद इसने मैंने आपको जितना बताया हमेशा कोई भी शेयर एकदम से ऊपर नहीं जाता, कोई भी शेयर एकदम से नीचे नहीं आता है, ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है, ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है, जिसमें काउंट करी होती है कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इफेक्ट करती हैं कंपनीज को। अब आगे आ जाए इसके एवर हाई को डिस्कस कर लेते हैं। एवर हाई जो इसने हिट किया वो किया हुआ जी अगस्त 22 2024 में, यानी अगस्त का महीना 22 तारीख 2024 में 11 रुपये 99 पैसे प्राइस हिट की थी और ये 2024 में इसने किया है। अक्टूबर 2023 में इसने लो लगाया अपना और इसने जो अब बाद में 11 रुपये 99 पैसे हिट किया वो अगस्त 22 को, यानी 1 साल के अंदर एक शेयर ने 1 रुपये 91 पैसे का लो लगाया और 11 रुपये 99 पैसे का हाई लगाया 12 महीने बाद। अब बात यहाँ पे समझने की जो है वो बात ये है कि अगर आपने 1 रुपये 91 पैसे पे 1 लाख शेयर बाय किए होते कोहिनूर स्पाइनिंग मिल के तो वो आने थे 1,91,000 रुपये के। उस वक्त अगर आपने 1,91,000 रुपये के 1 लाख शेयर लिए होते कि मैं लाख रुपए एग्जाम्पल छट करके बता रहा हूँ, ज़्यादा समझ आती है लोगों को, तो आज उसकी प्राइस अगस्त 22 2024 में जो उसने एवर हाई हिट किया 11 रुपये 99 पैसे का, जिसमें उसने अपने शेयर उस दिन ट्रेड किए 91,35,06,461, यानी कि एक ही शेयर एक ही दिन में जो शेयर्स की ट्रेड हो रही है बायर सेल 91 करोड़ शेयर की ट्रेड हुई
और इसने प्राइस जो हिट की वो थी 11.99। यानी जो समझने की बात है कि 1 रुपये 91 पैसे किसी ने 1 लाख शेयर लिए होते तो आते 1,91,000 के, और जब 11 रुपये 99 पैसे हिट किए और वॉल्यूम भी इतना बड़ा हिट हो रहा था, तो उस वक्त अगर किसी बंदे ने बेचे होते तो वो बनते 11,99,000 यानी 12 लाख रुपए पे। 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दें तो पीछे बचा 10 लाख रुपया। एक साल में आपने कमाया 2 लाख लगा के 10 लाख, और आप इस पे कहेंगे जी आपको क्या पता था कि जी 12 रुपए पे शेयर को बेचना है, क्या पता कि उससे ऊपर चला जाता, क्या पता नीचे आ जाता। तो आज भी अगर इसकी प्राइस को डिस्कस करें तो आज इसकी प्राइस है 7 रुपए 56 पैसे यानी 7 रुपीज 56 पैसा आज भी इसकी प्राइस है। अगर आपने 2 लाख लगाया होता सितंबर 2023 में तो आज भी वो आपका चेंज होके बना होता 7,56,000 रुपये, और इसमें से अगर आपका कैपिटल अमाउंट निकाल दें 2 लाख रुपए का तो पीछे बचता 5.5 लाख रुपया। आप आज भी प्रॉफिट में होते। अगर मैं इसको एवर हाई और एवर लो पे बताऊं, 2 लाख का 12 लाख बन गया एक साल में। कैपिटल की इन्वेस्टमेंट निकाली तो पीछे बचा 10 लाख। 10 लाख को डिवाइड किया 12 महीनों पे तो तकरीबन अमाउंट आ गई 80-85 हज़ार रुपए के पास। पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार मुझे बताएं कि जिसमें आप 2 लाख रुपया लगाएं और साल के अंदर अंदर उसको 12 लाख रुपए में चेंज कर लें, कैपिटल अमाउंट निकाल दें तो पीछे बचा 10 लाख रुपया। महीने की आमदन होगी 80 से 85 हज़ार रुपये। अगर किसी बंदे ने कोई ठेला भी लगाना हो ना, कोई रेडी भी लगानी हो और उस पर वो 12-16 घंटे ड्यूटी करे ना, तो तब भी वो जाके 80-85 हज़ार रुपया महीना नहीं कमा सकता है। लेकिन जिस तरह मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट आपकी वाइजली हुई हो, पोर्टफोलियो अच्छा क्रिएट हुआ हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपका पाकिस्तान में यूरोप है। लेकिन बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें। अब जिस तरह मैं अपना एनालिसिस दूं, डीप एनालिसिस जिसे कहते हैं कोहिनूर स्पाइनिंग मिल पे, तो वो मेरा ये है कि मैं अगर अपने पैसे को बंदा मुझे कहे कि क्या इस वक्त इसमें इन्वेस्ट करूंगा, तो नहीं जी, मैं इसमें अपने पैसे बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करूंगा। मैं इस वक्त रेकमेंड भी नहीं करूंगा किसी को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब इसकी प्राइस 2 रुपये थी वो टाइम था इसमें इन्वेस्टमेंट का। एक टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का और एक टाइम होता है सेलिंग का। अब आप देखें, अगर 12 पे नहीं बेच सके तो आज 8 रुपये भी तो बेच सकते हैं। अगर मेरे पास ये शेयर होता तो मैं आज भी बेच देता इसको, क्योंकि अब मुझे नजर आ रहा है इसका ग्राफ नीचे को जाएगा। और वो क्यों जाएगा? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब 2 रुपये इसकी प्राइस थी तो तब इसमें लॉस परसेंटेज रह गई थी 4%, 3%, प्रॉफिट परसेंटेज 97% थी। लेकिन आज इसकी प्राइस यहाँ खड़ी हुई है कि इसमें लॉस की परसेंटेज होगी 70% और प्रॉफिट की परसेंटेज होगी शायद 25-30%। तो मैं 70% लॉस क्यों देखूं, मैं 30% प्रॉफिट क्यों कम से देखूं? मैं जब 97% इसमें प्रॉफिट शो कर रहा था, मैं उस वक्त इन्वेस्टमेंट करता और मैं उसी वक्त ज़्यादातर अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर एनालाइज करके, अपने एनालिसिस को बिल्ड करके उस वक्त इन्वेस्टमेंट करता हूं जब इन्वेस्टमेंट की रेशियो 90% से ऊपर चली जाए। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता, अगर कोई बंदा मुझे कहे कि मैं इसमें अपने पैसे डालूं तो मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा, मैं तो नहीं रेकमेंड करूंगा इसको। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनका दिल करता है, वो ट्रेड करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से अपना एनालिसिस बिल्ड कर लें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लें और अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। ये था मेरा डीप एनालिसिस। अब मैं आपको बात बताता हूँ इसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, कि पाकिस्तान में इस समय आपको पीछे भी बात बता रहा था, ड्राइव करके आगे लाता हूँ कि 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अगर आज किसी बंदे ने दुबई में काम करने भी जाना होना तो 8-10 लाख रुपए लग जाता है। 8-10 लाख रुपए लगाया गया, उसके बाद आपने नौकरी करनी है। और अगर आपने यूरोप वगैरह जाना फिर तो आपके अकाउंट में 3-4 मिलियन होना चाहिए जो कि स्पेंड करना है आपने। वो 3-4 मिलियन आपने स्पेंड किया, खर्च किया, उधर जाके हमने 3-4 लाख की नौकरी कर ली, 1000 यूरो के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने खाली 2 लाख रुपए लगाया, 2 लाख रुपए में आजकल रेडियां भी नहीं लगती छोटे छोटे बिजनेस की, लेकिन अगर 2 लाख लग के आपका एक साल के अंदर 12 लाख में चेंज हो गया तो क्या ये बुरी इन्वेस्टमेंट है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं, ये कोई क्रिप्टो नहीं है, ये कोई बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, कोई बैटिंग ऐप नहीं है कि जिसमें आपने पैसा लगाया तो सारा डूब गया या आ गया। ये कोई इलीगल काम नहीं है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से लिस्टेड एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर कंपनीज के शेयर लिस्टेड है। गवर्नमेंट अलाउ करती है इसमें ट्रेड करने के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। आप एक अच्छे टाइम पे बाय करें, अच्छे टाइम पे सेल करें, आपका जो प्रॉफिट आएगा गवर्नमेंट का सारा चेक एंड बैलेंस होता है इसके ऊपर। आपकी एक मनी की ट्रेल बन रही होती है, जितना पैसा आपके अकाउंट में बनेगा आप उसमें से गवर्नमेंट को जो एक अमाउंट है उनकी सर्टेन टैक्स की वो टैक्स देंगे, रिमेनिंग आपके अकाउंट में आएंगे, वो भी आपके वाइट मनी अकाउंट होगी। आप उसको वाइट मनी कंसीडर करती है गवर्नमेंट और आप उससे बड़े बड़े अपने जो भी वाइट मनी से काम करने चाहे कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी की बाएंगे, चाहे किसी कार की बाएंगे, जो भी है। अब ये जो लोग
क्रिप्टो को ट्रेड प्रमोट कर रहे हैं, बाइनरी को प्रमोट कर रहे हैं, वो सारा इलीगल है। जब वो काम के ऊपर गवर्नमेंट आएगी, इदारे आपको पकड़ेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप इलीगल काम करते रहे हैं, इसके ऊपर आपको कोई आके नहीं पकड़ेगा, कोई इदारा आके सवालकज नहीं करेगा, क्योंकि उनका पहले से चेक एंड बैलेंस है इसके ऊपर। उनको पता है कि यार इसने अगर प्रॉफिट किया तो लीगली किया, इन्वेस्टमेंट की थी, इतने महीने में इन्वेस्टमेंट रेज हुई और यहाँ करके इसके पैसे बने। अब मैं जिस तरह आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं, आप ये जो सब मेरे पास देख रहे हैं, मेरी वीडियोस वगैरह में नज़र आता है, मेरे ब्लॉग्स वगैरह में नज़र आता है, इसके लिए सबसे पहले अगर आपने अपना लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना है, उसमें सबसे चीज़ जो आपका वाइटल रोल प्ले करती है वो आपकी इनकम है। जैसे जैसे ग्रेजुअली आपकी इनकम रेज होती रहेगी, वैसे वैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जाता रहेगा। मैं आपको अपने फिगर्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी इनकम का 50 to 60, 70%, 65% इनकम मैं अपनी ट्रेड करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से अर्न करता हूँ। 2-3 साल से मैं इधर प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 7-8-9 साल पहले मैंने इसको सीखा है। जब मैंने इसमें से अर्न किया, तब जाकर मैंने वीडियोस बना के अपने व्यूअर्स के लिए भी पोस्ट करना शुरू की हैं। आपकी इनकम जो है, आपकी इनकम जिस तरह बढ़ती है, वो आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को रेज करती रहती है, आपका स्टैंडर्ड रेज होता रहता है। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले बात अब एक और ऐड कर दूं कि जी मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद कतन तौर पे ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि अपने पैसे लेके मेरे पास आए, या मैं आपको कोई कोर्स बेच रहा हूँ, या मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, मुझे 5000 पे करें, या फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसा करना है। मैं अपने लिए जो एनालिसिस करता हूँ किसी भी शेयर की बाइंग और सेलिंग के लिए, वही मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं आप इससे ट्रेड कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। मैं आपको, मुझे आप लोगों से 1 रुपया नहीं चाहिए, कोई सिंगल पेनी रिक्वायर्ड नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सारा कुछ है। मैं ये सिर्फ एक कॉज के ऊपर काम करता हूँ, मुझे 1 रुपया किसी से भी नहीं चाहिए। ना इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं आपको कहूँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके मेरे पास आए, मुझे पैसा दे, मैं आपको ट्रेड करके देता हूँ। आप अपना पैसा अपने अकाउंट में रखें, आप खुद अपना अकाउंट खोलें जाके। उसका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में एंटर होना है, वहाँ पे कई हाउसेज हैं। अगर आप किसी भी अच्छे हाउस को पिक करें जहाँ पे आपका माइंड सेटिस्फाई हो जाता है, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन करें, अपने आईडी कार्ड के ऊपर ओपन करें, उसके साथ अपना बैंक अकाउंट फेच करें। जो भी प्रॉफिट आएगा गवर्नमेंट का टैक्स कटने के बाद सीधा आपके अकाउंट में आएगा, आप किसी को पैसे नहीं देंगे। इसमें कोई ये बात नहीं है कि आपने किसी को अपना सारा पैसा दे दिया, या आपने किसी बेटिंग ऐप वगैरह पे, क्रिप्टो बाइनरी पे अपना पैसा लगा दिया तो एक ही झटके में सारा चला गया। आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके एवज में आपको शेयर्स मिलेंगे। उस शेयर की प्राइस अगर रेज होगी तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो लॉस होगा। कहने का मकसद है कि ये सारा गवर्नमेंट का इसके ऊपर चेक बैलेंस है, गवर्नमेंट को पता होता है। आप एक अच्छा पोर्टफोलियो अपने अकाउंट में बनाएं। कुछ शेयर, जिस तरह मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही शेयर्स खरीदें। आप मेरा एनालिसिस रोज देखें, मेरी पिछली वीडियोस के एनालिसिस देखें, आपको पता लग जाएगा किसको बाइंग करनी चाहिए, किसको सेलिंग करनी चाहिए। कुछ शेयर, जिस तरह मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ शेयर BOP के हों, कुछ लकी सीमेंट के हों, कुछ गंधारा के हों, ऐसे थोड़े थोड़े शेयर्स खरीद के अपने एक पोर्शन का पोर्टफोलियो क्रिएट करें जो एक वाइटल रोल प्ले करे आपकी इनकम में। यानी हर महीने आपको लाखों में फायदा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होता जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कल जिस शेयर की मैंने वीडियो बनाई थी वो था SSGC, सुई सर्जन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा। आप उस पर जाएंगे तो आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। उसके नीचे भी एस्कोल की है, दीवान फ्रूट मोटर है, दीवान सीमेंट है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, BOP की, सारों के डीप एनालिसिस के पिछले ही वीक में सारे मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसी तरह आपको नीचे जाके वीडियोस में मिलते रहेंगे। मेरे चैनल का जो URL है वो सिंपली है हमाद शेख 641। अगर आप यूट्यूब चैनल के यूट्यूब पे सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH 641, डायरेक्टली मेरे चैनल पे आएंगे। आपको कई शेयर्स के डीप एनालिसिस इसके ऊपर मिलना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बना के अपने सॉफ्टवेयर वगैरह से चेक करके अपलोड करें, तो आप सिंपली इस वीडियो के नीचे उसका या तो सिंबल कमेंट कर दें या तो उसकी कंपनी का नाम कमेंट कर दें। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर की टोटल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पीछे भी वीडियोस बन रही हैं और आज कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स की बनी है, आपको आपके शेयर की टोटल इन्फॉर्मेशन 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करके इसी चैनल पर अपलोड करके हम बता देंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।